सबको जय मसीह की। गाना नंबर 822। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। बीते सालों की जो बड़ी हानि आत्मिक जीवन में हुई है, बीते सालों की जो बड़ी हानि आत्मिक जीवन में हुई है, आया हूँ मैं तेरे पास, हानि तू भर दे। आया हूँ मैं तेरे पास, हानि तू भर दे। अरबे और एले, हासिल और गाजम या टिड्डियों से, अरबे और एले, हासिल और गाजम या टिड्डियों से, संसारिकता और घमंड के द्वारा, संसारिकता और घमंड के द्वारा हानि हुई है। सुस्ती कड़वाहट जैसे छोटे पाप आत्मिक जीवन को बिगाड़े हैं। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। याद अब करूं मैं बीते जीवन को, दोषी हो लगता है। याद अब करूं मैं बीते जीवन को, दोषी हो लगता है। बार बार प्रभु तूने बातें की है, बार बार प्रभु तूने बातें की है, फिर भी ना सुना है। तेरा धीरज प्रभु अद्भुत है, उठूं मैं फिर से तू चाहता है। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। टिड्डियों ने जिन वर्षों की उपज खा ली है, टिड्डियों ने जिन वर्षों की उपज खा ली है, वो हानि प्रभु वापस दे, वो हानि प्रभु वापस दे, क्योंकि तूने कहा है वचन तेरे अटल है, आशा मेरी उस पर है। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले।
बीते सालों की जो बड़ी हानि आत्मिक जीवन में हुई है। बीते सालों की जो बड़ी हानि आत्मिक जीवन में हुई है। आया हूँ मैं तेरे पास, हानि तू भर दे। आया हूँ मैं तेरे पास, हानि तू भर दे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रवीण जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक दिन प्रभु ने हमें ये मौका दिया पारिवारिक सेवा में जुटने के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हमारा आज का जो पारिवारिक अध्ययन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 1 से लेकर 13 तक पूरा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा टाइम लगा पढ़ने के लिए। 25 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे और उसको हम लोग मनन करेंगे। तो स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। समझदारों ने अपनी मसालों में साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह उगने लगी और सो गई। यहाँ पर हमने पहले भाग को हमने परसों ही हमने मनन किया था और थोड़ा इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्ती 24 अध्याय जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में बताया कि मेरे आगमन से आने से पहले, मेरे आगमन के पहले क्या क्या चिन्ह घटने वाला है, उस बात को प्रभु ने मत्ती 24 अध्याय में बताया था। मत्ती 26 अध्याय प्रभु यीशु मसीह सब पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, उस बात को वृत्तांत किया हुआ है। मत्ती 24 अध्याय प्रभु के आगमन के बारे में, मत्ती 26 अध्याय प्रभु के क्रूस पर मारे जाने के बारे में दर्शाया गया है। लेकिन मत्ती 26 के जो बीच में मत्ती 25 अध्याय जो है वो हमारी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण के वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। मत्ती 24 मत्ती 26 के बीच में जो मत्ती 25 अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे आपके लिए है। और मत्ती 25 अध्याय में यहाँ पर 3 उदाहरण दिया है, 3 एग्जाम्पल दिया है। उसमें से पहला एग्जाम्पल है मत्ती 25 अध्याय का 1 से लेकर वचन 13 पद तक। वहां पर 10 कुमारियां हैं, 5 मूर्ख हैं और 5 ज्ञानी हैं। इस बात को हमने परसों हमने देख चुका है। और यहां पर 10 कुमारी का मतलब क्या है? 10 का मतलब है गवाही, टेस्टिमनी, व्यवस्था या जिम्मेदारियों को सूचित करता है। और जो मसाले जो उनके हाथ में दिया गया है वो मसाले जो है हमारे, और मसाले और तेल जो 10 कुमारी के हाथ में है, वो मसाले और तेल जो है, मसाले जो है हमारा उद्धार का जीवन, बाहरी जीवन को दर्शाता है। मेरा आउटर लाइफ को दिखाता है कि मेरा बाहरी जीवन कैसा है। उसके लिए हमने पढ़ा था वचन में यशायाह नबी की किताब उसका हमने पढ़ा था बुक ऑफ आइजिया में 62 का 1 में कि उद्धार जो है जलती हुई मसाल के समान है। और फिलिपी की किताब 2 का 15 में हमने पढ़ा था कि उस जलती हुई मसाल को लेकर इस जगत संसार के टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हमें एक ज्योति के नाय क्या करना है, चलना है। तो उस 10 कुमारी के हाथ में मसाले थे और तेल, कुप्पी का तेल था। और मसाले क्या दिखाता है? उद्धार का जीवन, हमारा बाहरी लाइफ, आउटर लाइफ, मेरा बाहरी साक्षी, मेरा बाहरी गवाही कैसा है।
और तेल जो है पवित्र आत्मा को नहीं दिखाता। इस बात को ध्यान दे से बहुत से पास्टर कहते हैं कि तेल पवित्र आत्मा है। नहीं, तेल पवित्र आत्मा को नहीं दर्शाता है। तेल दर्शाता है हमारे अंदर के जीवन, आंतरिक जीवन, भीतर का मनुष्यत्व, जो मेरा और मेरे प्रभु के बारे में रिश्ता कैसा है। देखिए, विश्वासी का दो जीवन होता है, एक बाहरी जीवन आउटर लाइफ, एक अंदर का जीवन भीतरी जीवन। हम बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, हम संगति में आते हैं, आराधना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेज में भाग लेते हैं, जय मसीह बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, सब करते हैं। ये बाहरी जीवन हो गया। लेकिन अंदरूनी जीवन, मेरा भीतरी मनुष्यत्व कैसा है, वो केवल प्रभु को मालूम है और आपको मालूम है। आपका जीवन कैसा है मुझे नहीं मालूम है। बाहरी जीवन में देखता हूं मैं, बाहरी जीवन आप मुझे देखते हो, मैं अच्छा हूं, वचन प्रचार करता हूं, गाना गाता हूं, देखने में अच्छा हूं, अच्छा बोलता हूं, वो आपको मालूम है मेरा बाहरी का जीवन, और आपका बाहरी का जीवन मुझे मालूम है। लेकिन अंदर का जीवन कैसा है मेरा, अंदर का आत्मिक जीवन, अंदर का भीतरी मनुष्यत्व, वो केवल प्रभु को मालूम है और आपको मालूम है। वो तेल जो है हमारे अंदर का जीवन, भीतरी मनुष्यत्व को दिखाता है। वो तेल जल रहा है तो तेल का जो दिया जल रहा है या मसाले बुझा हुआ है। और इस संदर्भ में हमने परसों का दिन वचन में देखा था, अभी टाइम नहीं बताने के लिए, लेकिन 10 कुमारी का मतलब है, 10 का मतलब है गवाही, टेस्टिमनी, साक्षी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां और व्यवस्था को दिखाता है। और मसाले हमारे उद्धार को दिखाता है, और तेल जो है हमारे अंदर का जीवन मेरा कैसा है। इस बात को हमने पढ़ा, और वहां पर हमने भी क्या पढ़ा, 25 अध्याय का 5 पद में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। यहां पर इस बात को देखिए, दूल्हे को आने में थोड़ा देर हो गया। हमने इसके पहले देखा था 24 अध्याय के अंदर, आपने देखो यूट्यूब में डाला भी है, मत्ती 24 अध्याय का 45 से 51 तक। उसमें देखा था किस तरह 2 दास थे, दुष्ट दास और विश्वास योग्य दास, किस तरह वो दोनों, हम इसके बारे में हमने देखा, हम जानते भी। अभी यहां पर जब दुल्हा को आने में देर हो गए, देर होने के समय में 10 का 10 कुमारी वो लोग सो गए। उनका मसाले, उनका तेल उनके हाथ में है, लेकिन 10 का 10 सो गए। ये हमारे आत्मिक जीवन की सुस्तता को दिखाता है। ये हमारे आत्मिक जीवन के जो घटते हुए दशा को दिखाता है। और आज यही बात मैं समझता हूं, आज हरेक मंडली के अंदर विश्वासी लोग, चाहे बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो, आज सोए हुए पड़े हुए हैं। आज मंडली, आज के टाइम में मंडली जो है प्रियो, आज सब के सब सोए हुए हैं। हमने मत्ती 24 अध्याय में ध्यान किया, बहुतों का प्रेम ठंडा होने वाला है। हमने पढ़ा चुने हुओं को भरमाने के समय आ गया है। हमने पढ़ा पिछले के पहले होंगे, पहले वाले पिछले होंगे। और हमने ये भी पढ़ा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम है। तो प्रियो, हमारे लिए सबसे बड़ा आज चेतावनी है, हमारे वार्निंग है प्रियो, आज हमारी आत्मिक दशा कैसा है। ये 10 कुमारी प्रभु के आने में देर होने के द्वारा वो सब के सब सो गए। और क्या हो गया, देखिए आगे बढ़ बेटा, वचन 6 पद में, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को धूम मची। प्रभु का आना, प्रभु का आगमन किसी को नहीं मालूम है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मेरा आगमन, मेरा आना मुझे भी नहीं मालूम है, केवल पिता को मालूम है। यहां पर देखिए, आधी रात को धूम मची है। प्रभु आधी रात को आ रहा है। आधी रात क्या होता है, या तो लोग सोते हैं
या तो लोग मौज मजा में मस्ती में मस्त रहते हैं। मुझे अभी भी मालूम है, जब मैं काम करता था बम्बई के होटल में, वहां पर रात को 12 बजे के बाद में जितने भी फिल्म के स्टार थे, हीरो हीरोइन थे, वो रात को 12 बजे के बाद में वो लोग समुद्र के किनारे में टहलने के लिए आते थे। वो लोग क्यों? आधी रात में क्या है, लोग सो रहे हैं, उनको कोई नहीं देखता है, तो बड़ी आजादी के साथ में वो लोग समुद्र में घूमते थे, वो लोग मस्ती करते थे। वो लोग क्यों? आधा संसार सो रहा है, आधा संसार जग तो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? मौज में मस्ती में अपने सांसारिक बातों में क्या हुआ, उलझा हुआ है। ठीक यह स्थिति आज के विश्वासियों के जीवन में भी है, आज के मंडली के जीवन में भी ठीक ऐसा ही है। आधा विश्वासी सो चुका है, सोए हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। कितना भी वचन सुनाओ, कितना भी वो आत्मिक मीटिंग में वो लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जो दिया जो है, मसाला जो है, बुझा हुआ है, वो लोग सोए हुए हैं। और आधा विश्वासी जगे तो है, जगा हुआ है, लेकिन क्या है, सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं, सांसारिक बातों में मस्त है, उनको कोई परवाह नहीं है। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे आपके लिए सवेरे के समय में ये चेतावनी है, वार्निंग है प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। आधी रात के समय में हम और आप आ चुके हैं। हम क्या सोए हुए हैं? हम लोग सो रहे हैं, या हम जगे तो हैं, हम जिंदा तो हैं, मेज में भाग लेते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं, सांसारिक बातों में लगे हुए हैं, सांसारिक की तमाम बातों में लगे हुए हैं। प्रभु के आगमन के बारे में हमें लापरवाही कर रहे हैं, उसको कोई सीरियस हम नहीं ले रहे हैं। क्या यही अवस्था हमारा है प्रियो? हम छुड़ जाएंगे प्रियो भाई बहन। आगे क्या होता है देखिए, बेटा वचन 7। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। वहां पर देखिए क्या हो गया, सब कुमारी, जब आधी रात को धूम मची है, दूल्हा आ रहा है, चलो भेंट करने के लिए, चलो चलो चलो, तो सब के सब उड़ गए। वहां पर उठने पर क्या कर रहे वो लोग? मसाले ठीक करने लगे। वहां पर दिखावा का जीवन को यहां पर हम देखते हैं। जब दूल्हा जब आने लगा, दूल्हा जब आ रहा है, तो उठने के बाद में वो लोग अपने मसाले ठीक कर रहे हैं, अपना जीवन ठीक कर रहे हैं। ये कितना भयंकर हमारे आपके लिए चेतावनी है प्रिय भाई बहन। जब प्रभु जब आने वाला है, आ रहा है, यदि हम तभी अपने जीवन को ठीक ठाक करेंगे, मैं समझता हूं ये हमारा लिए मूर्खता है। इसलिए प्रभु ने कहा 5 मूर्ख 5 ज्ञानी कुमारियां हैं। हम दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अपने मसाले को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? देखो आगे बढ़ बेटा। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है, फिर भी हम मसाले को क्या करते हैं? हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं, दिखावा का जीवन करते हैं, हम कोशिश करते हैं। वो कितना बड़ा ये लज्जा की बात है या निर्लज्जा की बात है। हमारे पास तेल नहीं है, खत्म हो गया है। तेल मतलब क्या है? हमारा और मेरा प्रभु का रिश्ता खराब है। जब मैं संसार में था, मेरा अंदरूनी जीवन, आत्मिक जीवन, भीतरी मनुष्यत्व प्रभु के साथ में मेरा रिश्ता बराबर नहीं था। मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, कई वचन को मैंने नहीं पढ़ा, कभी मैं संगति में आया, लेकिन मैं उतना एक्टिव में नहीं रहा। मेरा अंदर तेल खत्म हो गया। मेरा और मेरे प्रभु के साथ जो रिश्ता है खत्म हो गया। मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे आपके लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है प्रिय भाई बहनों। और ये चेतावनी हम कई दिनों से, कई महीनों से हम सुन रहे हैं प्रिय भाई बहनों। अगर इन सब चेतावनी को सुनने के बाद भी, चेतावनी पाने के बाद भी अगर हम फिर भी लापरवाही का जीवन बिताते हैं, मैं कहता हूं प्रियो, हमारे जैसा, आपके जैसा दुर्भाग्य, अभागे
और मूर्ख कोई नहीं होगा प्रिय भाई बहन। हम छूट जाएंगे प्रिय भाई बहन। हमें तैयार होना है। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। हम और आप आधी रात के समय में प्रिय भाई बहन, अंधकार में हम लोग हैं प्रिय भाई बहन। प्रभु का आगमन कभी भी होता है। यदि हम अपने मसाले को ठीक करने लगते हैं, जब तेल नहीं मेरे पास, ठीक करके कैसे ठीक होगा? ठीक नहीं होगा। मेरा अंदर का जीवन, आत्मिक जीवन, भीतरी मनुष्यत्व मेरा मर चुका है, खत्म हो चुका है। और हम क्या करते हैं? दिखाने के लिए मसाले को ठीक करते हैं। शास्त्री और फरीसी का जीवन, कपटी का जीवन प्रिय भाई बहन। यहां पर मैं फिर कहता हूं, कपटी का जीवन, इसको कहते हैं कपटी का जीवन, ढोंगी का जीवन। शास्त्री और फरीसी के समान हम केवल दिखावे के लिए हम लोग काम करते थे। हम लोग केवल दिखावे के लिए सेवा करते थे। हम केवल दिखावे के लिए संगति में आते थे। लेकिन मेरा भीतरी मनुष्यत्व, अंदर का जो तेल है, अंदर का जीवन है, भीतरी मनुष्यत्व है, मेरा और मेरे प्रभु के साथ में रिलेशन ठीक नहीं था। और लापरवाही का जीवन हमने बिताया है। हमने कभी चेतावनी नहीं लिया। हम पवित्र महासभा में जाते थे, हम यूथ मीटिंग में जाते थे, बहनों की सेवा में जाते थे, हम स्पेशल मीटिंग में जाते थे, बहुत सारे मीटिंग हमने अटेंड किया। लेकिन आत्मिक जीवन जैसे कि वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। ओ प्रियो, अगर ऐसा जीवन है, हमें और आपको होशियार रहना है। और इस लापरवाही के जीवन जीते समय कई बार प्रभु ने मुझे ताड़ना भी दिया। मेरे जीवन में ताड़ना भी प्रभु ने दिया। बीमारी लेके आया, चेतावनी मुझे दिया, प्रभु के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, बीमारी के द्वारा कई बार प्रभु ने ताड़ना भी मेरे जीवन लेके आया। लेकिन उस ताड़ना को भी मैंने क्या किया? हल्का जाना मैंने। कई बार हम ऐसा करते हैं प्रिय भाई बहनों, ताड़ना को हम पाते हैं, प्रभु हमको मारते हैं, छड़ी लगाते हैं, बेत लगाते हैं ठीक ठाक करने के लिए, बीमारी को लेके आते हैं, कई समस्याओं को लेके आते हैं। लेकिन उन ताड़नाओं से भी हम सीख नहीं लेते हैं, उन ताड़नाओं से भी हम जगते नहीं हैं। इसलिए वो 5 क्या हो गया? मूर्ख कुमारी हो गया, अभाग्य कुमारी हो गया। प्रिय भाई बहनों, हमारे आपके लिए आज चेतावनी है। हम जब लापरवाही का जीवन बिताते हैं, प्रभु के आगमन के बारे में लापरवाही करते हैं, अरे कौन देखा, कब आने वाला क्या मालूम, कब से बोल रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कब आ रहा है क्या मालूम, यही तो हम बोलते हैं ना। मैंने कहा था एक बार, कहानी कहा था मैंने आपको, एक मिनट टाइम देखता हूं। हाँ, एक कहानी कहा था मैंने। एक खेत में कुछ 15-20 लोग काम कर रहे हैं। खेत में, जंगल के नजदीक में खेत है, और खेत में कुछ मजदूर लोग, 15-20 मजदूर लोग काम कर रहे हैं जंगल के नजदीक में। जंगल के किनारे से एक लड़का चिल्लाया, अरे भागो भागो, शेर आया शेर आया शेर आया, भागो शेर आया, चिल्लाया। तो क्या हो गया? सब के सब लोग भाग गए, शेर आया करके डर गए। बाद में वो लड़का हंसने लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, तो मैंने आप लोगों को मूर्ख बनाया, झूठ बोला मैंने, शेर नहीं आया। दूसरे दिन भी ऐसे किया उसने, अरे चलो भागो भागो, शेर आया शेर आया शेर आया, भागो। फिर लोग भाग गए। फिर उसने हंसने लगा, रही मैंने मजाक किया, शेर नहीं आया। लेकिन तीसरा दिन क्या हो गया? अचानक शेर वहां पर आ गया। कोई नहीं बचा, ना वो लड़का बचा, ना कोई बचा वहां पर। क्या हो गया? लापरवाही का जीवन, हल्का जीवन, मजाक का जीवन हमारे आपके लिए भारी पड़ेगा प्रिय भाई बहन। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, चलो मिलने के लिए चलो। लेकिन समस्या क्या हो गया? उनके तेल, उनके कुप्पी में तेल खत्म हो गया था। अब होता क्या है ना? आइए पढ़ेंगे मत्ती की किताब 13 अध्याय 15 वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 15। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 15 वचन। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और ये कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा क्या ना हो हो गया? कि वे आंखें देखें। क्या उनका मन क्या हो गया? मोटा हो गया। उनका मन क्या हो गया? मोटा हो गया उनका मन। इसीलिए जो भी वो बोलते हैं वो नहीं सुन रहे। हमारा मन क्या हो गया? मोटा हो गया है।
हमारा दिल क्या हो गया मोटा, हमारा कान क्या हो गया बहरा हो गया, हम नहीं सुन पाते हैं। वो प्रियो, ऐसे विश्वासी दूल्हा आने के समय छूट जाएगा। उनका मन मोटा हो, हमारा मन मोटा हो चुका है, सुनते 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 कान बहरा हो चुका है, हमारा मन मोटा हो गया है। वो प्रियो, ऐसे विश्वासी प्रभु के आने में छूट जाएगा। दूसरा, याकूब की किताब 5:5 याकूब 5:5, याकूब 5:5। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे तो बड़ा हाँ, ही सुख होगा। क्या हो गया? तुम पढ़ पढ़ पढ़, जल्दी पढ़। तुमने इस वध के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। हाँ, तुम सुख विलास में, संसार के सुख विलास में तुम लगे ही रहे। संसार की मौज मस्ती, संसार की सुख विलास, संसार की बातें, संसार की बातों में हम उलझे हुए हैं। हमारे भविष्य के लिए चिंता करते करते हम सब इन संसार की बातों में उलझते हुए हैं, उलझे हुए हैं। प्रभु के आने में हम क्या हुए? छूट जाएंगे। पहली बात, हमारा मन मोटा हो गया है। उस 5 कुमारी का, मूर्ख कुमारी का मन मोटा हो गया, और संसार की बातों में, संसार के मौज मजा में, संसार की मस्तियों में, संसार की तमाम बातों में हम उलझे हुए हैं। क्या ऐसा जीवन आपका नहीं है? हमारा जो ऐसा जीवन नहीं प्रिय भाई बहनों। अगर ऐसा जीवन है तो प्रभु के आने में हम और आप छूट जाएंगे। पहली बात, हमारा मन मोटा हो गया है, हमारा कान बहरा हो गया है। दूसरी बात, हम संसार की बातों में उलझे हुए हैं, संसार की चिंताओं में, संसार की फिक्र में, संसार के भविष्य के बारे में हम उलझे हुए हैं, संसार की मौज मजा में उलझे हुए हैं। तीसरी बात, नीति वचन की किताब 28 अध्याय उसका 14 वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन, सामी तेलु 28:14। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। ओ प्रियो, हमने अपने मन को कठोर कर लिया है प्रियो। वचन आते हैं, वचन मारता है, लेकिन वो कठोर मन क्या होता है? तोड़ता नहीं है। हमारा मन कठोर हो गया है। वो कितना भयंकर दशा आज विश्वासियों के हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों। ये कैटेगरी में अगर हम और आप हैं प्रिय भाई बहनों, हम निश्चय छूट जाएंगे। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। अब ऊपर क्या होता है देखिए, ये 3 बात हमने देखा। पहला, हमारा मन मोटा हो गया। दूसरा, हम संसार की भोग विलास में, मौज मजा में हम पड़े हुए, उलझे हुए हैं। और तीसरा, हमारा हृदय कठोर कर लिया है। हमारे पास तेल खत्म हो गया और मसाले बुझ चुका है। तो होता क्या है? मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका वचन 10 पद। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, पर द्वार बंद किया गया। वहां पर ध्यान दीजिए, वहां पर लिखा हुआ है, जब दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वही विश्वासी जाएंगे प्रिय भाई बहन। ये भूल में नहीं पड़ना, ये भूल में कभी नहीं रहना। मैं चर्च में आता हूं, मंडली में आता हूं, प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, मैं से भाग लेता हूं, जय मसीह बोलता हूं, मैं रैप्चर में उठ जाऊंगा, कभी भूल में नहीं पड़ना। अगर हम तैयार है तो ही हम दूल्हा के साथ में जाएंगे प्रिय भाई बहन, या रैप्चर में जाएंगे। मैंने आपको पहले कहा, मसाले और तेल। मसाले जो हैं हमारा बाहरी जीवन, तेल जो है हमारा अंदर का जीवन, मेरा और मेरे प्रभु के साथ रिश्ता। अगर तेल नहीं है, मेरा और मेरे प्रभु के रिश्ता में खटपट है, रिश्ता बराबर नहीं है, मेरा अंदर का जीवन शास्त्री और फरीसी के समान जीवन है, कपटी का जीवन है, बाहर से दूत अंदर से भूत, अगर ऐसा मेरा जीवन है, हम बाहर से जय मसीह बोलते हैं, अंदर मन में कड़वाहट है, डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, हम गले मिलते हैं विश्वासियों के साथ में लेकिन मेरे मन के अंदर कड़वाहट है,
ओ प्रियो, ऐसा विश्वासी कभी प्रभु के आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है, जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। ये हमारे आपके लिए सबसे सुखद पल होगा प्रियो, हमारे आपके लिए सबसे, है ना, बहुत ही सुखद पल होगा जब हम और आप इस रैप्चर में उठाए जाएंगे और मध्य आकाश में मेमने की भोज में हम और शामिल होंगे। प्रियो, मैं फिर कहता हूं, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई आदमी गढ़ा हुआ कहानी नहीं है। ये प्रिय भाई बहन, ये हकीकत है, ये हकीकत में होने वाले हैं। लेकिन हम और आप लापरवाही करते हैं, ढोंगी कर बताते हैं। हमारे आपके लिए चेतावनी है प्रिय भाई बहन, अगर हम आज भी इस वचन को सुनने के बाद भी अगर वही लापरवाही में बैठे रहेंगे, ढोंगी जीवन हमें बिताएंगे, तो प्रियो हम और आपके समान अभागा, मूर्ख और निकम्मा और कोई नहीं होगा प्रिय भाई बहन। और हुआ क्या है, देखिए आगे बढ़ेंगे वचन 12 पद में। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। 11 वचन। इसके बाद वे दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। क्या हो गया, वो 5 मूर्ख कुमारी दौड़ के आया और कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे द्वार खोल दे। प्रियो, द्वार जो है प्रभु बंद करता है, यहां पर लिखा हुआ है ना, द्वार जो है प्रभु बंद करता है। वो प्रभु ने द्वार बंद किया, कोई नहीं खोल सकता है। मालूम आपको, जो प्रभु बंद करता है उसको कोई खोल नहीं पाता है। प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय में आइए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, और पर देखिए, जो प्रभु वचन 3 अध्याय वचन 7 पद। फिलदिलफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। एक बार प्रभु ने द्वार बंद कर दिया, दुनिया का कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी हस्ती, दुनिया का कोई भी ज्ञान उस द्वार को खोल नहीं पाएंगे प्रिय भाई। वो दया का द्वार, डोर ऑफ मर्सी, अनुग्रह का द्वार, द डोर ऑफ ग्रेस, एक बार बंद हो गया, दोबारा नहीं खोलेगा। मैं फिर से कहता हूं, अनुग्रह का दरवाजा, द ग्रेस, द डोर ऑफ ग्रेस, दया का दरवाजा, द डोर ऑफ मर्सी, एक बार बंद हो गया, दोबारा नहीं खुलेगा प्रिय भाई बहन। ये को सुन लीजिए। वो लोग चिल्लाए, प्रभु द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 15 वचन, 12 वचन। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, कितना बड़ा हमारे लिए, आपके लिए एक शर्म की बात है, लज्जा की बात है, दुख की बात है। जिस परमेश्वर के साथ में मैं इतने साल चला, इतने साल संगति में आया, मंडली में आया, प्रार्थना किया, वो प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। कितना भयानक बात है भाई बहन। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, अंतिम वचन 15 वचन 13 वचन, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते, न उस घड़ी को। हमारा काम एक ही काम है प्रियो, जागते रहना और प्रभु के आगमन के बाट को जोते रहना है। प्रभु सहायता करे हमें और आपको उस 5 बुद्धिमान स्त्री के समान मसाले को लेते हुए, हमारा बाहरी जीवन, बाहरी साक्षी तेल को लेते हुए, हमारा अंदरूनी जीवन, अंदर की जीवन, उसको प्रभु के साथ ठीक ठाक रखते हुए हमें प्रभु की आगमन के लिए, प्रभु की आगमन तक हम सबको प्रभु तैयार रखे, तैयार रहने में सहायता करे। प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई ऋषिकेश प्रार्थना कीजिए। हे हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं का राजा है पिता।
आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर समय, सुंदर मौका दिया आज के सुबह के पहर में प्रभु जी। आपने हम सबको धन का समय दिया पिता परमेश्वर।